वो बस तुम्हें देख रही है। तेहरान सचमुच आग में जल रहा है, लेकिन ईरानी लोग और बम गिरने के लिए खुशियां मना रहे हैं। पिछले 3 दिनों से अमेरिका और इजराइल ने लगातार सटीक हवाई हमलों की बौछार कर दी है, जिससे IRGC मुख्यालय, पुलिस स्टेशन और मिसाइल भंडार पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। अपमानजनक सच्चाई को छुपाने की एक हताश कोशिश में कि उनके अपने नागरिक सड़कों पर नाच रहे हैं और शासन के विनाश का जश्न मना रहे हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ने एक बार फिर 90 मिलियन ईरानियों को पूरी तरह से इंटरनेट ब्लैकआउट में डाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी एक बड़ी चेतावनी जारी की है। असली हमला तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। शासन परिवर्तन के लिए अंतिम दबाव अभी चल रहा है और हमारी कहानी शुरू होती है ईरान की राजधानी में IRGC मुख्यालय, IRGC ठिकानों पर 1 मिनट की कच्ची बिना संपादित बमबारी से। आइए देखें वीडियो फुटेज। ये शर्मनाक था। तीन मिसाइलें लगातार आईं। क्या आपने देखा? घर पर कोई नहीं, सब जा चुके हैं। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मिसाइल बाईं तरफ से आ रही है। از اینجا میاد، از اینجا. ये हमले अभी भी IRGC नेतृत्व और ईरानी राजनीतिक नेतृत्व को तबाह कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों में 3 दिनों में मरने वालों की संख्या करीब 50 हो गई है। सिर्फ नेता ही नहीं है, ईरान का मिसाइल भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। शासन के लिए यह समय के खिलाफ दौड़ है। अगर वे जल्द मिसाइलें नहीं दागे तो खो देंगे। देखिए ईरानी नेतृत्व कैसे परेशान है। हालांकि ये कई हफ्तों तक चल सकता है, लेकिन इस ऑपरेशन के बारे में जो ताजा जानकारी हमें मिल रही है वो ये है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि इन हमलों में ईरान शासन के 49 नेता मारे गए। संयुक्त चीफ के चेयरमैन ने कहा जल्दी ही और सैनिक मध्य पूर्व भेजे जाएंगे। कतर रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने आज ईरान से दागे गए युद्धक विमान, मिसाइल और ड्रोन मार गिराए हैं। ये संकेत है कि संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा संवाददाता जेनिफर ग्रिफिन वॉशिंगटन से लाइव कवरेज दे रही हैं। जेफ? जॉन, असली सवाल यह है कि अमेरिका और उसके खाड़ी में सहयोगियों के पास कितने मिसाइल इंटरसेप्टर हैं और वे इस लड़ाई को कितने समय तक जारी रख सकते हैं। इसीलिए समय के साथ इन मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट करने की होड़ है, जिनमें कई ईरान में छिपे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने मेडल ऑफ ऑनर समारोह में कहा कि यह ऑपरेशन 4-5 हफ्ते या उससे ज्यादा चल सकता है। हमें पता है अब ईरान के अंदर कुछ असाधारण हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे शासन बिल्कुल नहीं चाहता कि आप देखें। ईरान से आ रही एक के बाद एक वीडियो में नागरिक वास्तव में इन हमलों का जश्न मना रहे हैं। शोक नहीं मना रहे, बल्कि सच में जश्न मना रहे हैं। ऑनलाइन कुछ अकाउंट्स इन हमलों को अमेरिकी हमले के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ये रिहायशी इलाकों पर हुए हों, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये हमले IRGC के पुलिस स्टेशन, मिसाइल साइलो और मुख्यालय पर किए जा रहे हैं। हम ये सिर्फ उन्हीं ईरानियों की बातों से कह सकते हैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर ऑनलाइन डाल रहे हैं। तेहरान में ईरानी लोग एक बड़े हमले के बाद जश्न मना रहे हैं। आप खुद सुनिए। पहली बार मैंने अब तक कुछ भी नहीं देखा है। अब ऐसे वीडियो काफी कच्चे होते हैं, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसलिए मैं एक बात को लेकर पूरी तरह से पारदर्शी रहना चाहता हूं। ये वीडियो शायद मोनेटाइज नहीं होगा,
हमें इसका पता है और हम इसकी उम्मीद भी करते हैं। ये युद्ध क्षेत्र की फुटेज है। YouTube इसकी मोनेटाइजेशन के लिए जिम्मेदार नहीं, लेकिन हमें इसे साझा करना जरूरी लगा। तो हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि जितनी भी क्लिप्स हमें मिल सकती है उन्हें एक ही वीडियो में इकट्ठा करेंगे। इस तरह हमें डीमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया से सिर्फ एक बार ही गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब भी कोई वीडियो डीमोनेटाइज हो जाता है तो आमतौर पर YouTube उसे प्रमोट नहीं करता, क्योंकि उसके पास उस वीडियो को प्रमोट करने का कोई प्रोत्साहन नहीं होता। तो अगर आप लोग नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी मदद कर सकते हैं तो ये वाकई में बहुत बड़ा रोल निभाता है, खासकर ऐसे वीडियो में। अब चलिए वापस क्लिप्स पर चलते हैं। यहाँ एक और क्लिप है जिसमें ईरानी नागरिक उस समय खुशियां मना रहे हैं जब IDF ने शासन के ठिकानों पर हमला किया। देखिए। अरे भाई क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या? अरे अरे भाई क्या तुम? जो लोग इस शासन के तहत 46 साल तक पीड़ित रहे वे इसे जलते हुए देख रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। ये इस्लामी शासन के लिए इतना शर्मनाक है कि उन्होंने वही किया जो उन्हें आता है, इंटरनेट बंद कर दिया। ईरान ने अब 70 घंटे से ज़्यादा समय से इंटरनेट एक्सेस बंद कर रखा है और 9 करोड़ ईरानी दुनिया से कट गए हैं। जो वीडियो और तस्वीरें मिल रही हैं वो कुछ लोगों से हैं जिनके पास अभी भी एक्सेस है, शायद विदेशी सिम या स्टारलिंक के जरिए। ईरानियों की बड़ी संख्या असल में बाहरी दुनिया से बात नहीं कर पा रही है। इसी कारण हम जो देख रहे हैं वो घटनाओं का केवल एक छोटा हिस्सा है। इंटरनेट ब्लैकआउट हटते ही हम जान पाएंगे कि ज़्यादातर ईरानी कैसे महसूस करते हैं। तब तक हमें उपलब्ध जानकारी से ही काम चलाना होगा। तो चलिए थोड़ा बाहर नज़र डालते हैं और राजधानी के बाहर देखते हैं, क्योंकि तेहरान ही एकमात्र शहर नहीं है जिस पर असर पड़ा है। कराची में बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें टेलीकम्युनिकेशन, IRGC कमांड पोस्ट, स्पेशल फोर्सेस और पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाया गया। यहाँ कराची से फुटेज है, लेकिन मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूँ। ईरानी नागरिकों का जश्न कम से कम कहे तो बहुत रंगीन है। मैं बस कहूँगा हमेनी की माँ का जिक्र ऐसे किया गया जिसे मैं नहीं दोहरा सकता। ये क्लिप है। कराश मिट्टी में लिपटा हुआ है, कराश मिट्टी में लिपटा हुआ है, कराश मिट्टी में लिपटा हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम क्या कर रहे हो? बुज्जी की सेना अंदर है। अमीला की एकल संस्कृति। उफ, उसने मुझे मारा। उफ, ये कहाँ है? ये कार वॉश की तरफ जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूँ खामनेई, स्वर्ग की माँ। मैं तुम्हारी माँ के पिछवाड़े जा रहा हूँ। अब हमारे पास पश्चिमी ईरान के कुर्दिस्तान के सांडाज से एक और क्लिप है। इस्लामिक रिपब्लिक यहाँ अलोकप्रिय है
क्योंकि नागरिक दशकों से दमन झेल रहे हैं। हमलों के वक्त आप लोगों की खुशी देख सकते हैं। देखिए। अगर आपने ध्यान दिया हो तो निशाने में एक पैटर्न है। अधिकांश हमले पुलिस स्टेशनों पर हो रहे हैं। इसकी एक वजह है। असल में आज ही 1 मार्च को ईरान के कई अलग अलग शहरों में कई अलग अलग पुलिस ठिकानों पर हमला हुआ है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। इन पुलिस स्टेशनों ने जनवरी के प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की और करीब 30,000 ईरानियों की हत्या में मदद की जो शांति और आज़ादी चाहते थे। अब अमेरिका व्यवस्थित रूप से शासन की अपनी ही जनता को दबाने की क्षमता को खत्म कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि वह चाहते हैं कि ईरान के लोग सुरक्षित होने पर सरकार अपने हाथ में ले। इसीलिए पुलिस स्टेशनों और बसीज मुख्यालयों को नष्ट करके गठबंधन इस बार एक ऐसे विरोध की नींव रख रहा है जिसे कुचला नहीं जा सकेगा। बसीज फोर्स की बात करें तो यहाँ इजरायली फुटेज है जिसमें आईडीएफ तेहरान में बसीज फोर्स के मुख्यालय को निशाना बना रहा है। जो लोग नहीं जानते, बसीज फोर्स अर्धसैनिक समूह है जो प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार करता है और IRGC सैन्य संगठन का हिस्सा है। लेकिन अब उनका मुख्यालय मलबे में तब्दील हो चुका है। देखिए। इन हमलों की सटीकता काबिले तारीफ है। मैं कुछ उदाहरण दिखाता हूं। उफ, कहाँ है ये? ये जा रहा है। मैं जा रहा हूँ तुम्हारी माँ की। मैं जा रहा हूँ तुम्हारी माँ की। मैं जा रहा हूँ माँ की। का? हमारे पास एक और आईडीएफ फुटेज है जिसमें विमान हैंगरों पर हमला कर रहे हैं जो ईरानी जेट्स की सुरक्षा करते हैं। हमले बहुत सटीक हैं। वे सिर्फ टारगेट की गई संरचनाओं पर ही वार कर रहे हैं। हर क्लिप एक ही चीज दिखाती है। गठबंधन अंधाधुंध बमबारी नहीं कर रहा बल्कि शासन की सैन्य क्षमता को सटीक तरीके से खत्म कर रहा है। अब आप सोचते हैं कि लगातार 3 दिन तक बमबारी इस अभियान की चरम सीमा है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार हमने अभी कुछ नहीं देखा। ट्रंप ने अभी CNN को बताया कि हमलों की बड़ी लहर अभी आनी बाकी है। जो हम देख रहे हैं वह उस चीज के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो होने वाली है। उन्होंने ईरानी लोगों से कहा, अंदर रहे, बाहर सुरक्षित नहीं है। जब हम ईरान पर जोरदार हमला करेंगे तब आप बाहर आकर सरकार पर कब्जा कर लेना। यही संदेश है। अमेरिका रूस की तरह ईरान पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वे शासन की काम करने की क्षमता को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर ईरानी लोगों को बाकी काम पूरा करने देना चाहते हैं।